शुरुआत नीरज मेहरे जी आपसे। लड़ाई बहुत लंबी थी और इसीलिए क्योंकि हैट्रिक मारनी है। यूपी में तो लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। उस रिकॉर्ड को योगी जी ने तोड़ा। वो रिकॉर्ड तोड़ा कि जो मुख्यमंत्री आखिरी समय में नोएडा चला जाता है, वो सत्ता में वापस नहीं लौटता, वो रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब अगर अब देखा जाए तो सीएम योगी के पास एक के बाद एक कई रिकॉर्ड हैं जो नए बन चुके हैं। क्या 27 के लिए सीएम योगी ने तैयारी कर ली है और उनके पास उसकी काट है? क्योंकि 24 जुलाई के बाद से ही उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। और वहां से बीजेपी ने, केंद्र की बीजेपी ने कई राज्यों में फॉर्मूले को अपनाया। वो वहां तक बात पहुंच गई कि अब महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, जहां कुछ ही महीने पहले हारे थे, कुछ महीने पहले। तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में वो ऐतिहासिक जीतने के लिए तैयार बैठी है या अभी उसको पीडीए से लड़ना पड़ेगा? बहुत लड़ाई है, इसलिए शुरुआत आपसे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, मुझे लगता है पुष्कर जी, जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उनका रिजल्ट लगभग ऐसा ही रहा जैसा मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, 80-20। मुझे लगता है कि राजनीति में अभी चूंकि 2 साल का समय भी है, राजनीति आंकड़ों पे होती है, समय के हिसाब से होती है। अब जल्दबाजी है, मुझे लगता है अभी कह पाना भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, उनके पास चूंकि कहने के लिए और है ही कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज पुष्कर जी मैं आपको बता दूं, 10 साल जो देश में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी 7.5 साल से है, 8 साल हो गए। लोकसभा के चुनाव में एक बयान लल्लू सिंह का ही पर्याप्त था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो 400 पार की बात कर रही थी, वो 240 पे आ गई, पूर्ण बहुमत में भी नहीं आ पाई। और उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई, समाजवादी पार्टी जीत गई, इंडिया गठबंधन जीत गया, समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन जीता और देश की तीसरी पार्टी बन गई। तो सारे आंकड़े, 10 साल की मेहनत, सारी जद्दोजहद सब एक तरफ रह गई। राजनीति में बयान पर्याप्त होता है और राजनीति बयानों का खेल है। अभी परिस्थिति बहुत बदलेंगी, क्योंकि अभी कोई राजनीतिक दल किसी से गठबंधन करेगा, कोई किसी से बात करेगा, क्योंकि जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को बात न करनी पड़े, इसलिए इस तरह की नई नैरेटिव, नई चीज आपकी ये बात आ करने में लग गई गई। है। रमेश ठाकुर जी, क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों की बात ना हो पाए इसलिए ये नैरेटिव अब की अब लाया गया है? मुझे तो लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है या विपक्ष का इतना बड़ा कोई अभियान चल रहा है। उसके लिए अगर कायदे से देखें तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो तीसरे साल से अपनी तैयारियां शुरू कर देती है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा, अब टाइम भी कहाँ है। ये बजट आ ही चुका है, इसके बाद एक बजट, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि अब तो बजट वो वाला आ रहा है जो आखिरी बजट है इस सरकार का। तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या विपक्ष को डर है कि हम 27 में ही जाके लड़े तब खड़े होंगे? वो अगर तैयारी कर रहे हैं, वो आज से अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, वो अगर उपलब्धि बताने कह रहे हैं 8 साल की, तो इसमें ये क्यों सोचना कि अभी जल्दी बहुत है, ऊंट करवट बदलेगा? मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा साथी नया जुड़ेगा के विपक्ष में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है जो पिछले 10 सालों में देखने को मिली है। पूरे भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य उन्होंने बदल दिया है। पहले दिन से वो चुनाव के मोड में रहते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। कुल मिला के खलबली मचा के रखो, ताकि पुष्कर चौहान जी 2 साल पहले 18-20 पे आके मुद्दे पे आके डिबेट शुरू कर दें, हम लोग उस पे आके चर्चा शुरू कर दें। जबकि अभी इस मुद्दों को लेके, जैसे नीरज जी ने कहा, बहुत पड़ाव आएंगे। अभी 2 साल का वक्त है और पड़ाव दर पड़ाव आते रहेंगे। 80 से जो आंकड़ा 80-20 का है वो शायद 70 पे 30 तक भी पहुंच जाए। ये बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन बात आ जाती है एक शब्द आपने कहा, मुद्दों की राजनीति। बिल्कुल जनाब, देखो कुछ समय से पहले दशक भर की राजनीति हो गई है।
मुद्दे खत्म हो गए हैं। बुनियादी जो मुद्दे होने चाहिए, चाहे रोजगार के, चाहे महंगाई के, उस मुद्दों से जनता भी समझ लो अब उनको पसंद नहीं है। उनको तो लच्छेदार बातें, यही 80-20 का जिस तरीके से आपने कहा, और उसके बाद में कटोगे मरोगे, इस तरह की ये इन चीजों पे सब चीजें चलती रहती हैं। अब बात आ जाती है जैसे बाई इलेक्शन। देखो, बाई इलेक्शन को कभी मैं नहीं ये मानता हूं कि उसमें सत्ता पक्ष का कोई भी ज्यादा उसमें एक मेहनत दिखाई देती है। देखो, इस तरह के जो चुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष के ही माने जाते हैं। अब चाहे पंचायत के चुनाव हो जाए किसी भी सरकार या सत्ता के दौरान, तो उन्हीं के पक्ष में वो जाता है, और बाई इलेक्शन तो अक्सर उन्हीं के पक्ष में जाता है। लेकिन हाँ, काउंटर जो जवाब दिया है समाजवादी पार्टी ने और कुल मिला के इंडिया गठबंधन ने, उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में खलबली इस बात के लिए भी है कि अगर अभी से हम लोगों ने इस तरह की धुनधुनी नहीं बजाई और मीडिया में चर्चाओं का विषय हम लोग नहीं रखे, तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी तो एक पड़ाव और आने वाला है। चौहान जी, शायद आपको पता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो काठ ढूंढी जा रही है और उनको जिस तरीके से डेमोलाइज करने के लिए केंद्र से कई बार ऐसे मौके आए और कई बार ये कहा जाता है हटा दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे, इस तरह की सुगबुगाहट दिल्ली में एक नए तरीके से शुरू हो गई है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वे चुनाव आते दूसरे राउंड में रखते ना? अभी तो कम से कम पहले राउंड में तो ये बात हो कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लक्ष्य रखना, वो कौन किसकी, ये रमेश जी, हम और आप कम से कम सैकड़ों डिबेट अगर हिंदी में बोले तो कर ली। ये हमेशा से परसेप्शन है। योगी जी को ये पिछले साल विंटर सेल भी चली, फिर मॉनसून सेल चली, अब कोई सेल नहीं चल रही है जब उपचुनाव के रिजल्ट आए। पंकज जी, क्या ये बहुत जल्दबाजी का फैसला है या सीएम योगी ने जो, देखिए अब ये नैरेटिव हटेगा नहीं, अब ये 80-20 चलेगा 27 तक। अब इसमें 80-20, अब कुछ लोग, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अब वो कह रहे हैं 80-20 क्या है, 80-20 ये है 80 हिंदू और 20% मुस्लिम यूपी में, जबकि उन्होंने 80-20 सीट पर कहा था। लेकिन वो जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे देखता है प्रभु को। जी देखिए, जब अभी शायद रमेश जी भी वही बात कर रहे थे और नीरज महिरे जी भी, कि भाजपा क्या करती है, सबसे पहले एक पिच तैयार करती है। और जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो टर्फ वाली राजनीति, तो सबसे बड़ा टर्फ पिच है, तो उस पर सबसे पहले एक न एक वैसी बॉल फेंक के देखी जाती है कि भाई ट्राई बॉल देख ले, हाँ कौन सी बॉल कहाँ जा रही है। तो भाजपा ने एक पिच तैयार किया, और जाहिर सी बात है यूपी बहुत बड़ा मतलब प्रदेश क्या, आप भाई पाकिस्तान से बड़ा है चूंकि, तो आप इसे राजनीति सीटों के लिहाज से आप देश ही मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कम से कम भाजपा को कोई भी प्रयोग भाजपा का अगर यहाँ सफल होता है तो उसके पूरे नॉर्थ इंडिया में सफल होने की एक गारंटी मिल जाती है। अब जैसे हालांकि रमेश जी कह रहे हैं कि हटाने वाली बात है, उसका नेक्स्ट राउंड में उसका जवाब देखें, क्योंकि जहां हटाना था वहां 1 मिनट में हटा के बाहर कर दिया हरियाणा में, है ना। तो और वहां राजस्थान में जहां फैसला करना था, तो वो चीजें खैर ये तो सोशल मीडिया के लिए हैं। बट गंभीर चर्चा ये है कि योगी जी ने जो ये जो नारा दिया है 80-20 वाला नया, अब आप देखिए, मैंने कहा ना कि भाजपा जब पिच तैयार कर लेती है तो उसके बाद अब ये ट्रायल के लिए जो चीज आई है, ये 80-20 जैसा आपने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर शुरू हो गए हैं, हाँ। तो वो लाया इसीलिए गया है नारा कि अब ये नैरेटिव लोग अपने अपने हिसाब से लोगों के बीच में छोड़ दिया गया है। आदमी इसको अपने पाले में गेंद समझ के जिसको जैसे समझ में आएगा वैसा शॉट लगाएगा। दूसरी बात, योगी जी अभी नड्डा जी से मिले हैं यहाँ पर आकर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी को टाइट किया गया, ये वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ योगी जी ये वाली खबर आती कहाँ से है, वो कौन सा कैमरा है रमेश जी, मैं पार्टी प्रवक्ताओं से नहीं पूछूंगा, जिसमें मुलाकात बंद कमरे में हो रही और बाहर निकल के लोग बता रहे टाइट कर दिए गए कि बहुत डांटा गया, फटकारा गया, ये सब बातें। देखिए, कमरे से निकलने के बाद जब कोई बयान देता है नेता, तो वो तो उसको मान लिया था भाई ऑफिशियल चीज़ है, लेकिन जो अनऑफिशियल है तो विपक्ष भी तो अपना नैरेटिव कुछ ना कुछ लगाएगा। तो विपक्ष के नैरेटिव की बात है। 80-20 की जो बात है, जाहिर सी बात है ये बड़ा नारा है, और 20% के आसपास मुस्लिम है यूपी में, और 80% जो है वो ये माना जाता है कि अब वो उस 80% में मुझे लगता है कि पीडीए के खिलाफ सबसे बड़ा नारा ये है कि पूरे 80% में वो अपने सारे लोग मान रहे हैं, उस पीडीए में पी और डी दोनों। मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी, पीडीए चौपाली लगाते रहे, आ रहा हूं रमेश जी, एक राउंड हो जाए, मैंने बहुत छोटा समय कोशिश हो रही है, उनको डाटा नहीं आ रहा, उनसे परेशान लोग हो गए, उनको बुला के अब हम आ रहे हैं, इसी राउंड में पूछ लेंगे। एक बार दीपक जी सब सफाई दे देंगे, ऑफिशियल प्रवक्ता है, सब बता देंगे कौन हटाया जा रहा, कौन रखा जा रहा। जितेंद्र जी,
पीडीए चौपाल शुरू की थी, उसकी चर्चा तो है नहीं। अब कहीं लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, मैंने ये भी ढूंढ लिया। कई जिलों में लगी, फिर वहां नहीं पहुंचे, लेकिन ये 80-20 का लेके आ गए, आपको दे दिया टारगेट कि आप लोग 80 सीटों में बांट लो, उसमें कांग्रेस भी जीत ले, सपा भी जीत ले, बीएसपी भी जीत ले। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? 110 तो अभी थे आपके। 80% उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ। मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब ये है 80% जो भाजपा की ये कुशासन वाली सरकार है, जन विरोधी जो सरकार है, इससे जो पीड़ित है वो इंडिया गठबंधन के साथ और 20 में भी बंटवारा है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 का ब्रह्मास्त्र चला था, 400 सीट का ब्रह्मास्त्र, उसको हमने संविधान अस्त्र से नेस्तो नाबूद कर दिया था उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी जो अकेले दम पर बहुमत में सरकार बनाने का सपना देख रही थी वो चकनाचूर हो गया था। ये है संविधान की ताकत। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए के फार्मूले पर चुनाव लड़ा और पीडीए के फार्मूले के तहत ही टिकट बंटवारा किया। पीडीए का जो विचार था, पीडीए की जो भागीदारी थी, उसको कंप्लायंस किया, इम्प्लीमेंटेशन किया और परिणाम सबके सामने आया। जो रामपुर सीट उपचुनाव में इन्होंने बेईमानी से जीत ली थी, 1.5 लाख वोट से हार गए। आजमगढ़ की सीट जो इन्होंने उपचुनाव में जीत ली थी वो भी 1 लाख से ज्यादा के अंतर से हार गए। 2027 का चुनाव परिणाम अभी से तय है। हमारा फार्मूला पीडीए का संगठन में भी लागू होने जा रहा है। हमारा पीडीए का फार्मूला पूरा 100% विधानसभा के टिकटों पर लागू होने जा रहा है। भाजपा के पास इसकी कोई काट नहीं है। ये तय तो कर लीजिए कि आप कितनी लड़ेंगे कांग्रेस से। अजय राय से आज भी पूछवाया तो अजय राय कह रहे हैं हमारी 403 विधानसभा तैयारी है। सुन लो, अब ये 27 में ब्रह्मास्त्र दूसरा वाला निकाले तो उसके लिए हमने बाबास्त्र रख रखा है। जो बाबा साहब का अपमान किए थे अमित शाह सदन में, तो बाबास्त्र निकाल लिया है। इनको खत्म कर देंगे हम लोग 27 में। भाजपा थी, ऐसे लोग कहेंगे यूपी में। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।